लगभग 42 जनों का अपने यहाँ से हुआ है अभी तक, नाम जो मेरे पास आए हैं। कुछ तो आपकी इस क्लास में भी है, ठीक है। किस किस का, वो खड़े हो जाओ। ओके, वेरी गुड। ठीक है, 5 मिनट अपन इनसे बात करते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। ये अपने यहाँ पे थे लैब स्टैंड में, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ बच्चे, ठीक है। ओके, बाकी बच्चे तो अभी घर जा चुके हैं, ठीक है। तो आ, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? अच्छा, हेलो हेलो। हेलो, वॉइस नहीं आ रही। सर ने जो पढ़ाया उसको मैं प्रैक्टिस करता रहा था। और सर ने पढ़ाया उसमें से 99% आया था सब्जेक्ट में, और जीके में मेरे अच्छा स्कोर रहा। एक्चुअल में क्या, मैं बीमार हो गया था, अच्छा स्कोर कर पाता, लेकिन बट 230 नंबर मेरे आए थे। सब्जेक्ट में नंबर कम आए, बट जीके में मेरे नंबर 86 क्वेश्चन मैंने क्रैक किए थे, उसमें से 82 क्वेश्चन मेरे राइट हुए थे। और सब्जेक्ट में मेरे फिजिक्स में 30 क्वेश्चन अटेंड किए, उसमें से 27 क्वेश्चन मेरे राइट हुए। और केमिस्ट्री के क्या, एक्चुअली क्या, मैं वो मार्कशीट भरते समय उसमें मैंने गलत भर दिए थे, इसलिए 15 क्वेश्चन मेरे राइट हुए थे। और थैंक यू। अच्छा रहा सर। सर और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई, मेरी तरफ से भी थैंक यू बोलना चाहूंगी, और आप सबकी तरफ से। सर जो, मतलब सर ने जो पढ़ाया, एक भी लाइन बाहर नहीं आती है साइंस में, ये मैंने देखा है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी नीट की कोचिंग कर रखी है। लेकिन पढ़ना तो सबके, ज्ञान तो सबके पास होता है ना, लेकिन आता क्या एक्चुअल में एग्जाम में, वो सर ने ही बताया। और मुझे लगता है कि शायद राजस्थान में इससे अच्छी कोचिंग शायद कहीं भी नहीं हो सकती साइंस में तो। और आप अभी भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, मतलब आप एज टीज जो पढ़ा रहे हैं आप उन्हीं को फॉलो करो। कुछ भी बाहर आने कुछ भी नहीं आएगा। और अगर आपको लगता है ज्यादा करना है तो भी सीट सोल्व करना, मतलब मेन इनकी रहती सीट सोल्व करना आपको। और टाइमिंग जो सर ने सुबह बताया, वो मतलब जैसे सर ने बताया मैंने वही फॉलो किया। बाकी इससे पहले मैंने बहुत पढ़ रखा है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। ज्ञान आपके पास होना वो जरूरी नहीं, ज्ञान कितना है, बस जो कब किस जगह क्या लगाना कितना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सर से ही सीखा। और मैं तो कहूंगी, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले ही मैंने बहुत पढ़ाई करी, इसको कोई मतलब नहीं, बस सर की वजह से मैंने देखा मेरा बहुत ज्यादा ही हुआ। इसलिए मैं सबको कहना चाहूंगी कि जो सर पढ़ाते हैं, आप जो पढ़ते हो डेली सब्जेक्ट में, बस उससे बाहर तो कभी कुछ नहीं आ सकता। और मेरे कभी फिजिक्स की मुझे आती ही नहीं थी, मतलब भले नीट की कोचिंग कर रखी, आती ही नहीं मुझे तो। लेकिन जब सर से यहाँ पढ़ी ना, तो सब मेरे सबसे ज्यादा लेब असिस्टेंट में फिजिक्स में ही राइट है, जबकि इससे पहले मेरे को कभी नहीं आती थी। मतलब ठीक है, जैसे सीट वगैरह सोल्व करवाई वो की, तो डेली प्रैक्टिस करती थी। मेरे सबसे ज्यादा अभी लैब में फिजिक्स में ही राइट हुए हैं। उसके बाद बायोलॉजी में जितने हैं उतने के उतने, क्योंकि मेरी बायोलॉजी अच्छी थी और सर की वजह से मैं भी अच्छी है। पर मैं सर बताते हैं वही पढ़ती हूँ डेली, कि यहाँ से ये आएगा, मैं जाके देख लेती हूँ, थोड़ा सा अपना रहते भी है, वही वही छांट के रख लेती हूँ कि हाँ ये आएगा, उसको बार बार रिवाइज करती रहती हूँ। देखो, फिजिक्स हमेशा स्कोरिंग होता है। जैसे पिछली बार जो फर्स्ट रैंक आई थी, बात समझ ना, उस भी स्टूडेंट के फिजिक्स में टॉप नंबर थे। मतलब जैसे बच्चे के बोलो 28 अटेम्प्ट किए, 27 क्वेश्चन राइट हुए। इट मींस फिजिक्स जो होता है वो आपको दूसरों से क्या करती है, अलग करती है। हालांकि सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट फिजिक्स मतलब देखते ही डरते हैं। और सबसे इजी सब्जेक्ट मैं मानता हूँ फिजिक्स है। बोलो, बहुत इजी है, बस उसको कैसे पढ़ना है, मतलब कैसे चीजों को याद रखना, वो मेन है। बात समझना। ओके, वो मैं बताता रहता हूँ आपको, बात समझना।
और ये मेरा इतना सालों का एक्सपीरियंस है। मैं आपको बता दूं 18 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, आज भी उसी शिद्दत से और इजी गोइंग तरीके से पढ़ाता हूँ। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि सर आज मतलब सर अब बहुत सालों से पढ़ाते हैं, सर घास निकाल रहे हैं, कभी भी नहीं। आपको वही मतलब मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं कितना इजी तरीके से सिखाऊं, चाहे चीजें टफ हो मुझे कोई मतलब नहीं रखता, इजी तरीके से कैसे सीखा जा सकता है। और टफ तो कुछ होता ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, मेरी नजर से देखोगे तो आप बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका एंडिंग चल रहा है कोर्स, मतलब उन्होंने देखा होगा कभी भी इतना पूरे फिजिक्स के केमिस्ट्री के बायो टॉपिक पढ़ लिए, कभी ऐसा नहीं लगा होगा कि कोई टॉपिक टफ होता है। बात समझ, अगर मेरी नजर से देखोगे टफ कुछ नहीं होता, सब कुछ टीचर पे डिपेंड करता है कि वो उसको शुरू से लगा के एंड कैसे करता है। बोलो बात से मैनेजमेंट, मैंने आपसे कहा ना एक टीचर के लिए सबसे मेन चीज क्या है, माइंड का मैनेजमेंट। बात समझ कि मैनेजमेंट आपका होना चाहिए कि मुझे चीजें कैसे सिखानी है। बात समझ ना, क्या पहले क्या बाद में और क्या एंड में, तो ही चीजें आप सीखोगे। बात समझ ना, मतलब सिलेबस में कैसे सीक्वेंस दे रखी है उससे कोई मतलब नहीं, टॉपिक कंटेंट बताने पहले क्या बताना है, बाद में क्या बताना और फिर क्या करना है। बात समझ ना, ओके। और फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मतलब आपको मैं बता दूं जो आपको पढ़ाया गया, अगेन मैं बता रहा हूं, सबसे पहले सिलेक्शन फिर टॉप रैंक, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले क्या, सिलेक्शन, फिर क्या होना चाहिए, टॉप रैंक। ये जिसकी प्रायोरिटी रहती है वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जैसे आप अभी एग्जाम देने जा रहे हो, आपको पता है कि यार मेरे फिजिक्स में इतने क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री में इतना आएंगे, बायो में इतना आएंगे, मुझे सर ने लाइन टू लाइन सिलेबस पढ़ाया। ये भी बता दूं कहीं पर पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता है, कहीं पर भी सारे टॉपिक को एक जैसे सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ाए जाते। जनरली 5-6 टॉपिक सही पढ़ाते हैं, मैं आपको बता दूं, फिर घास निकालना और फिर क्या होता है कि स्टूडेंट का बस हो गया, बोलो बात समझना, वो सिस्टम चलता है। तो उसमें क्या होता है, स्टूडेंट के कुछ टॉपिक तो अच्छे हो जाते हैं, सारे अच्छे नहीं होते हैं। और कॉन्फिडेंटल कब रहोगे, जब आपको सिलेबस के सारे टॉपिक अच्छे से आएंगे। क्योंकि सपोज दैट आपके फिजिक्स में 50 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप मान के चलो कि आपको 4-5 क्वेश्चन मतलब आते हुए भी एग्जाम में क्या होता है, कुछ स्पीड, कुछ आपका टाइम मैनेजमेंट उसकी वजह से छोड़ दो कि नहीं होंगे, फिर भी वो जो 40 से 45 क्वेश्चन है वो तो मैं टच कर पाऊंगा, उसी से सिलेक्शन होगा, उसी से रैंक आएगी। बोलो बात समझ ना, मतलब कभी भी पेपर में आपको लगता है कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे यार मुझे आ नहीं रही, मैं उस समय कर नहीं पा रहा हूँ, उससे सिलेक्शन पे कभी कोई इफेक्ट नहीं आता है। जो मेजोरिटी में आपका राइट होने चाहिए वो आपके आने चाहिए। बस ऐसा ही केमिस्ट्री, ऐसे ही बायो, और उसी से सिलेक्शन होता है, उसी से रैंक आती है। बोलो बात समझ ना, और मेरे पे बिलीव कर सकते हो क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। बात समझ, ये तो आपको मैं पढ़ाता हूँ तब भी पता चलता होगा कि क्या आता है। मैं डिट्टो एग्जाम ओरिएंटेड बताता हूँ, मतलब किस टॉपिक में क्या आएगा वही चीजें याद कराता हूँ। वैसे मतलब पढ़ाता हूँ पूरा हूँ, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर है। बोलो बात समझ, सारा डिटेल से सब कुछ पढ़ाता हूँ, लेकिन जो मेनली एग्जाम में आता है उन पर मेरा फोकस ज्यादा रहता है। क्लियर, ओके। तो आपसे मैं कह रहा हूँ आप लोग भी अच्छे से करो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बोलो आप जैसे ही सब सेलेक्ट होते हैं, बस शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, होनेस्टी के साथ जो लास्ट डे तक लगा रहता है। आप सोचो कि अगर किसी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया और उसको पता चला यार मेरे तो बोलो बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, फिर भी वो आगे जब तक कंटिन्यू स्टडी कर रहा है, इसका मतलब वही सक्सेस का राज है। मैं क्या बता रहा हूँ समझ रहे हो, बोलो मतलब जब तक गवर्नमेंट नौकरी हाथ में नहीं लग जाती तब तक आपकी आगे से आगे मेहनत चलती रहनी चाहिए। जिस दिन आप रुक जाते हो उस दिन सोच लो आपको मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। मैं क्या बता रहा हूँ समझ रहे हो, बोलो कि अगर किसी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, अच्छे नंबर आ गए, फिर भी वो और एग्जामों की तैयारी कर रहा है और कंटिन्यू उसकी तैयारी चल रही है और चलती रहनी चाहिए। आप एक मंजिल पे पहुंचते हो, दूसरी मंजिल आपको सामने नजर आनी चाहिए कि यार मैं बोलो सेकंड ग्रेड में सेलेक्ट हो गया तो अब मैं कैसे लेक्चरर बनूं, लेक्चरर बन गया, मतलब ये आपका प्रोसीजर चलता ही रहना चाहिए, तो ही टॉप पे पहुंचोगे। बहुत सारे